हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा सीए इंटरमीडिएट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो देखो गाइस, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी में आपको कुछ चीजें हैं वो समझनी है। सबसे पहले गाइस आपको ये देखना है कि जीएसटी वर्ड जो है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसका जो फुल नेम है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी एक्ट कब बना? जीएसटी एक्ट इंडिया में जो एप्लीकेबल हुआ था वो था 2017। 1 जुलाई 2017 से इंडिया में इसकी एप्लीकेबिलिटी हुई थी। इज दैट क्लियर गाइस? गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कौन सा लगता है? 2017। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एक्ट है वो पूरे के पूरे इंडिया में है वो एप्लीकेबल हुआ। अब गाइस, जीएसटी सबसे पहले आपको ये भी नॉलेज में होना चाहिए कि सबसे पहले जीएसटी है वो कहां पर लागू हुआ। सबसे पहले जीएसटी है वो फ्रांस में एप्लीकेबल हुआ। फ्रांस एक कंट्री है जहां पर जीएसटी है वो सबसे पहले लगाया गया था। उसके बाद में अलग अलग देशों में लगते गए, लेकिन जीएसटी जो इंडिया में लगा 1 जुलाई 2017 से इंडिया में है वो अपना जीएसटी है वो एप्लीकेबल हुआ था। इसके बाद में देखो गाइस, आपको जीएसटी में जीएसटी नंबर होता है, इसी का एक मेन कॉन्सेप्ट होता है जीएसटी नंबर, जिसको अपन इसकी लैंग्वेज में जीएसटी आईएन भी बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपने जीएसटी नंबर देखे होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 08FP Z228928 1ZC, ये एक जीएसटी नंबर होता है। जीएसटी नंबर देखो गाइस, आपके सामने कितने डिजिट का है? 15 डिजिट का है वो एक जीएसटी नंबर होता है। 15 डिजिट जो 08 है वो दर्शाता है, आपको रिफ्लेक्ट करता है स्टेट कोड। आपके उसका स्टेट कोड क्या है? वो 08 से रिफ्लेक्ट होता है। बाद में जो गाइज आपको ये 10 डिजिट शो हो रहे हैं, इसको बोलते हैं पैन नंबर। जो भी बिजनेसमैन है जीएसटी नंबर लेना चाहता है तो उसके जो पैन नंबर होते हैं, पैन नंबर आगे लिखे जाते हैं 10 डिजिट। और ये तीन है वो आप रेंडमली मान सकते हो। आपको ये दो मेनली पता होने चाहिए। जैसे 06 लिखा हुआ आ जाए तो हरियाणा है, 07 लिखा हुआ आ जाए दिल्ली। अलग अलग स्टेट कोड होते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। 08 स्टेट कोड होता है वो राजस्थान का होता है। 06 आपको अलग अलग लिखा हुआ आ जाए 11 12 13 14 15, 01 02 03 04 08 07 09, तो अलग अलग स्टेट का एक कोड होता है जिससे ये जीएसटी नंबर है वो रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन है वो दे दिया गाइस कि बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या करना है। इसके बाद में गाइस अपन इसकी और कुछ चीजें देखते हैं। इसकी और चीजों में अगर गाइस हम बात करें तो एक होता है टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी में देखो गाइस, सबसे पहले आपको लगाना है सीजीएसटी, जो आपके सिलेबस में मेनली काम आते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी और एक होता है सेस। ये दो आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल और केवल आपके सिलेबस के नॉलेज के लिए ये तीन है। इन तीनों की आपको नॉलेज है वो अच्छे से होनी चाहिए। देखो गाइस, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। सेंट्रल एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ये अलग अलग इनके टाइप आपको दे रखे हैं। अब देखो गाइस, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये कब लगाया जाता है, आईजीएसटी है वो कब लगाया जाता है। तो देखो गाइस, आपको दो सप्लाई के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सप्लाई क्या होती है? तो सप्लाई है वो अपन आगे चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन सप्लाई कितने टाइप की होती है? तो सप्लाई इसमें दो टाइप की बताई गई है। एक तो बताई गई इंटर स्टेट सप्लाई, एक आपको बताया गया है इंट्रा स्टेट सप्लाई।
देखो गाइज, इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है? जब आप वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जैसे मैंने राजस्थान से मुंबई गुड्स एंड सर्विसेज का सेल किया, राजस्थान से मैंने मुंबई में है वो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन सी होती है? ऐसी सप्लाई जो विद इन स्टेट की जाती है। विद इन स्टेट जो सप्लाई की जाती है उसको गाइस बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। जैसे मैं राजस्थान का पर्सन हूं, मैंने मान लो जयपुर, अभी मैं चूरू में रहता हूं और मैं जयपुर में अगर सप्लाई करता हूं, तो मैंने चूरू से जयपुर, तो मतलब विद इन स्टेट सप्लाई हो रही है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब अगर जब आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई की मान लो मैंने टैक्सेबल वैल्यू की 10,000, तो उस पर जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो लगाया जाएगा आपका। जैसे मान लो मैंने कोई 18% का आइटम बेचा है, 18% का अगर आप आइटम बेचते हो तो 900 रुपए, मतलब 9% सीजीएसटी और 9% आपका एसजीएसटी लग जाएगा। तो मैंने जो टोटल है वो 11,800 रुपए का गुड्स है वो सेल किया है, इसको बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू। ये भी आप ध्यान रखना गाइस, 10,000 है टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको लगाना है 9% की रेट से, 9% की रेट से, तो आपका हो जाता है 11,800, इसको बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू। तो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है वो लगाया जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। और इंटर स्टेट सप्लाई गाइस कौन सी होती है? जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में की जाती है, स्टेट वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जैसे मैं राजस्थान का पर्सन हूं, मैंने गुजरात से माल परचेज किया है या मैंने गुजरात में माल सेल किया है, तो अपन उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई पर आपको सीधा है वो आईजीएसटी चार्ज करना है। जैसे यही सप्लाई अगर मैं बॉम्बे में करता हूं, तो 10,000 ये तो मेरी टैक्सेबल वैल्यू है, प्लस आपको लिखना है आईजीएसटी। आईजीएसटी आपने 18% लगा दिया, 1,800 रुपए, तो 11,800 रुपए जो है इसको बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू। ये है वो आपको चार्ज, प्राइस दोनों में सेम ही चार्ज होगी, बस यहाँ पर फर्क इतना है कि यहाँ पर केवल आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा, वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। आई होप यू क्लियर गाइज। आगे अपन इसकी कुछ और बेसिक डिटेल देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा गाइस कि फ्लो ऑफ जीएसटी है वो किस प्रकार से चलता है, इसमें क्या क्या सिस्टम होता है। फ्लो ऑफ जीएसटी में आपको कुछ बेसिक चीजों का मैं एनालिसिस करवाता हूं। सपोज करो यही एग्जांपल था 10,000 वाला। 10,000, ये मान लो एक मैन्युफैक्चरर 10,000 रुपीज का एक गुड्स है उसके पास। उसने क्या हुआ, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई किया, तो मैन्युफैक्चरर ने उसको माल बेचा 10,000 प्लस जीएसटी। 10,000 प्लस जीएसटी, 10,000 प्लस जीएसटी का मतलब क्या होता है कि इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन, ये तो उसकी मान लो कॉस्ट है, इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड किया होगा। सपोज इसने अपना 10% प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, 10% प्रॉफिट मार्जिन या गाइस ये सेकंड स्टेप पर आपको मैं समझाऊंगा। ये जो 10,000 है उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है कि भाई इसमें प्रॉफिट मार्जिन है वो अपना ऐड किया हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन मैन्युफैक्चरर का ऐड है, इसने 9% और 9% से सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाई है, 900 रुपए और 900 रुपए, 11,800 रुपए इसने टोटल है वो चार्ज किया है। अब इसके बाद में देखो गाइस आगे आपको करना क्या है। मैन्युफैक्चरर ने इसको सप्लाई किया, अब डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे मान लो होलसेलर को सप्लाई करता है। होलसेलर को ये जब सप्लाई करता है तो ये अपना 10% है वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आगे बेचता है, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है। अब प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है गाइस, तो ये जो 10,000 रुपीज की जो वैल्यू है ये इसमें 10% की रेट से टैक्सेबल वैल्यू ऐड करता है। 10% की रेट का मतलब होता है 1,000 रुपए इसने अपना मार्जिन ऐड किया, 11,000 की इसने वो चीज बना दी। इज दैट क्लियर गाइज? 10% मार्जिन ऐड करने के बाद में
ये आगे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा। तो ये देख लो यहाँ पर गाइज 990 रुपए और 990 रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी, वही रेट रहेगी 9% और 9%। इसने आगे इसको माल सेल किया है। अब देखो गाइज यहाँ पर आपको टैक्स कैलकुलेशन वाला सिस्टम मैं बताता हूँ कि कैसे जीएसटी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि मल्टीपल ये मतलब टैक्स है वो लगता रहता है स्टेप बाय स्टेप। वो कैसे लगता है, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर को होलसेलर, होलसेलर को आगे फिर रिटेलर को माल बेचने में, रिटेलर से फिर आगे कस्टमर। तो अल्टीमेट बर्डन है वो किस पर होता है, कस्टमर पर होता है। ये अपन बात करेंगे कुछ बेसिक। अब देखो गाइज यहाँ पर अगर इसका मैं टैक्स पे करूं, इसका मैं टैक्स कैलकुलेशन करूं, तो यहाँ पर मैं टैक्स कैलकुलेशन देखो गाइस कैसे करूंगा। मैंने आपको बता दिया ये जो 10,000 है ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है कितना, 11,000 टोटल हो गया 990 रुपए और 990 रुपए। 990 क्या है सीजीएसटी और एसजीएसटी, 990 आ रहे हैं 11,000 का अगर आप 10% करते हो तो 1100 रुपए होते हैं, और 9% करते हो तो 990 होते हैं आपके रुपए। अब देखो गाइज इनका जब आप टैक्स कैलकुलेशन करोगे, इसने जो आगे से टैक्स रिसीव किया वो कितना था, आपको यहाँ पर दो कॉलम बनाने, एक तो सीजीएसटी और एक बनाना है एसजीएसटी। सबसे पहले गाइज आपको लिखना है यहाँ पर आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे माल सेल करते जाते हो उसको बोलते हैं आउटपुट, और वहां से जो जीएसटी की वसूली रिकवरी करते हो उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ये हो रहा है आपका आउटपुट टैक्स। आपने यहाँ पर आउटपुट टैक्स सिंपली लिखा 990 और 990 रुपए। आउटपुट टैक्स से आपको लेस क्या करना है, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जिसको शॉर्ट में आईटीसी भी बोलते हैं। अब इनपुट टैक्स कितना है, मैंने जब सेल किया है तो मैंने इतना टैक्स रिकवर किया है, और मैंने जब परचेज किया था तो मैंने कितना टैक्स ऑलरेडी दे दिया था, 900 रुपीज। ये आपको यहां से माइनस करने, तो 990 में से अगर आप 900 घटाओगे तो 90 बच जाएंगे, और यहाँ पर भी 90, तो ये बच जाएगा आपका टैक्स पेबल। टैक्स पेबल का भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। जितना आप माल सेल कर रहे हो, जितना आप माल सेल कर रहे हो उस पर लगने वाला टैक्स, और जितना आपने परचेज पर ऑलरेडी पे कर दिया है वो टैक्स, ये तो होता है आउटपुट टैक्स, ये होता है इनपुट टैक्स। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं टैक्स पेबल। तो टोटल टैक्स आपका आ जाएगा गाइज 90 प्लस 90 180। 180 है वो टोटल जीएसटी होगा आपका। इज दैट क्लियर गाइज। इसके बाद में अपन कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, ये तो टैक्स कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इस चैप्टर में आपको मैं और बारीकी से पढ़ाऊंगा। आपको कुछ बेसिक चीजें मैं और बता देता हूं जो मेरे को सबसे स्टार्ट में बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको अब क्लेरिफाई कर देता हूं कुछ चीजें। देखो गाइज टाइप्स ऑफ टैक्स के बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि टाइप ऑफ टैक्स, एक तो होता है गाइज अपना डायरेक्ट टैक्स, और सेकंड अपना होता है गाइज इनडायरेक्ट टैक्स। आपकी सीए इंटर डीटी में एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स जो 50 मार्क्स का होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स ये भी होता है आपके 50 मार्क्स का। जो डायरेक्ट टैक्स है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है गाइस जो मेनली इंडिया में फेमस है, इनकम टैक्स। एक जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी का जो भी टैक्स होता है वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको जो सिलेबस में पढ़ना होता है वो होता है एक तो जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक होता है इसमें मेनली इसका जो टाइप होता है वो होता है कस्टम। आपके सिलेबस में सीए इंटर में दे रखा है जीएसटी, कस्टम है वो आपके सीए फाइनल लेवल पर है। जीएसटी ये 50 मार्क्स का आपका कैरी करता है सीए इंटर के सब्जेक्ट में। इज दैट क्लियर गाइस। अब मैं आपको गाइस बताता हूँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है, कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जैसे मैंने पिछले साल 10 लाख रुपीज कमाए, मेरी अर्निंग थी वो 10 लाख रुपीज थी, और सपोज ये एस्टिमेट करो आप कि मेरा जो टैक्स कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है 15,000, तो 10 लाख है इनकम मेरी और टैक्स भी मेरा। देखो इनकम किसकी, मिस्टर पवन कुमार की, टैक्स किसने पे किया, मिस्टर पवन कुमार ने। तो जिस पर्सन पर बर्डन है उसी ने टैक्स पे किया है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इज दैट क्लियर गाइस।
बर्डन मेरे पर है, इनकम मेरी है, टैक्स मेरा है, पेड करने वाला गवर्नमेंट को मैं हूं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सपोज आपने बाजार से कोई 2 लाख रुपए का एक मोबाइल खरीदा, यू परचेज मोबाइल फोन फ्रॉम मार्केट, जिस पर जीएसटी की रेट कितनी है? 18%। 18% का मतलब होता है 36,000 रुपीज आपने जीएसटी पे की है। आपने टोटल मोबाइल खरीदा है 2,36,000 रुपीज का। तो ये जो 36,000 रुपीज आपने जीएसटी पे की है, ये जीएसटी आपने किसको पे की? उस शॉपकीपर को। वो जो दुकानदार था, आपने उसको जीएसटी पे की है 36,000 की। और वो शॉपकीपर कहाँ पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। गवर्नमेंट को पे करेगा तो अल्टीमेट बर्डन जीएसटी का किस पर है? कंज्यूमर पर। अल्टीमेट बर्डन गाइज आपने देखा होगा कि कंज्यूमर पर जो है वो अल्टीमेट बर्डन है वो दिखाया गया है, लेकिन पे कौन कर रहा है? पे कर रहा है शॉपकीपर। तो बर्डन तो किसी और पर है, पे कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है। बर्डन तो कंज्यूमर आपके ऊपर आया है 36,000 रुपीज का, लेकिन पे कौन कर रहा है? सरकार को। ये आपसे ले रहा है और आपसे लेकर ये पैसा सरकार को डिपॉजिट करवा रहा है, गवर्नमेंट को। तो बर्डन किसी और पर है और उसका टैक्स कोई और पे कर रहा है। टैक्स तो अल्टीमेटली आप पर ही है, लेकिन चुका जो पेड है वो कोई और कर रहा है गवर्नमेंट को। तो ये बोला जाता है इसको इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्टली जो आप नहीं पे करके कोई थर्ड पर्सन आपके बिहाफ पर पे करता है। इज दैट क्लियर गाइस? इसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपके बेसिक ओवरव्यू के लिए मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।